गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड चैप्टर का टॉपिक है जिसे टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा एक बेसिक चीज़ पढ़ेंगे कि जब हम किसी कंडक्टर के अंदर, ये कोई एक आपका कंडक्टर है, ठीक है, जब हम किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करते हैं और कंडक्टर रखा हुआ होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये क्या करता है, एक फोर्स को प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो वो फोर्स क्या होता है, वो फोर्स होता है आपका बी आई एल साइन थीटा। ये आपका फोर्स को प्रोड्यूस करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इस कंसेप्ट को समझने से पहले अब इस फिगर को बताते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पी क्यू आर एस, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसके अंदर करंट आई फ्लो करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये जो लूप है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, जिसकी लेंथ एल है और ब्रेथ आपका बी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब इसमें जब करंट यहां से आपका स्टार्ट करता है आई, अब हमें इसका डायरेक्शन निकालना है। तो स्टूडेंट्स मैंने जैसा कि बताया, डायरेक्शन निकालने के लिए अब हम इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए करंट की डायरेक्शन में हम अपना थंब रखेंगे, ठीक है, लाइक इस तरीके से, ठीक है। ये वाला हो गया आपका फोर्स, सॉरी करंट, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया आपका फोर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आपका यहां पर हमने करंट रखा तो ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, ये हो गया आपका इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पर जब ये करंट आपका इस तरीके से चलने के बाद ये यहां पर आया आर्म आर एस में, तो इसमें आपका क्या हो गया, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये होगा आपका आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जब हमने क्या किया, देखिए देखिए अब देखिए हमारे पास क्या है, अब हमारे पास चार आर्म्स हैं, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी। तो देखिए अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन, फोर्स ऑन आर्म क्यू आर एंड एस पी, यानी ये वाली और आपका ये वाली। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए हमारे पास जो क्यू आर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के साथ कर रहा है, सेम डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा आपका, टोटल फोर्स हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। अब थीटा आपका क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन के कारण हम क्या लेते हैं, 0 डिग्री लेते हैं। तो साइन जीरो क्या हो गया, साइन जीरो हो जाएगा आपका जीरो टोटल। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम आपका फोर्स ऑन आपका एस पी, एस और पी से। तो ये क्या है, देखिए इसमें जो करंट मूव कर रहा है आपका इस तरीके से कर रहा है, देखिए ये एस टू पी। तो देखिए आपका क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड की। तो एंटी क्लॉकवाइज में होने के कारण हम इसमें आपका जो थीटा है आपका कितना लेंगे, इसमें हम थीटा लेंगे आपका 180 डिग्री, और आपका साइन 180 होते क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री, क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमने ये दोनों पाथ यानी क्यू आर एंड पी एस दोनों क्या हो गए आपके, जीरो हो गए। ओके, तो देखिए आप, अब बात करता हूं मैं स्टूडेंट्स आपका फोर्स
फोर्स ऑन आपका पी क्यू एंड आपका आर एस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें जब आपका फोर्स होगा आपका, देखिए ये हो गया आपका पी क्यू, दैट इज आपका बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू ये परपेंडिकुलरली है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, मींस करंट और आपका मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होते हैं आपका 1 होता है। तो आपका फोर्स पी क्यू में कितना हुआ, फोर्स पी क्यू में होगा आपका बी आई एल, ठीक है। ये हम इक्वेशन इसको फर्स्ट दे देते हैं, ओके। अब देखते हैं हम आपका फोर्स, अब देखिए अब हम देखेंगे फोर्स आपका ऑन आर एस। आर एस में क्या था स्टूडेंट्स, देखिए आर एस में आपका क्या है, यहां पर ये आर एस है, करंट मूव कर रहा है आर टू एस, और ये भी आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है करंट। तो यहां पर भी हमने थीटा का वैल्यू कितना ले लिया, यहां पर थीटा का वैल्यू हमने ले लिया, मींस एफ आर एस इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना हो गया, थीटा का वैल्यू हो गया आपका 90। तो टोटल फोर्स क्या आ गया, एफ आर एस इज इक्वल टू बी आई एल, ये इक्वेशन आ गया सेकेंड। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फोर्स पी क्यू इज इक्वल टू फोर्स आर एस इज इक्वल टू किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका हम रिमेनिंग पार्ट क्या करते हैं, देखिए ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स इक्वल और अपोजिट लाइज करते हैं तो ऑब्जेक्ट रोटेट करता है आपका एंगल थीटा, यानी जैसे ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, जब हमने इस पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाए ऐसे, यानी एक नीचे की तरफ और एक अपवर्ड की तरफ, तो ये आपका डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, यानी थीटा एंगल को रोटेट करेगा। तो देन बॉडी के अंदर क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और वो टॉर्क क्या होता है, मींस आइदर फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हमारे पास ये हो गया आपका वृत्त, ये एंगल आपका थीटा, ये हो गया आपका फोर्स F1, और ये हो गया फोर्स आपका F2, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्या हुआ, मींस नाउ टॉर्क क्या होगा, नाउ टॉर्क इज गिवन बाई, तो टॉर्क होता है स्टूडेंट्स आपका, टॉर्क ये टाउ होता है, आइदर फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आपका थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया, ये हो गया आपका बी साइन थीटा के बराबर, ओके। तो देखिए अब आपका क्या हुआ, टॉर्क आइदर फोर्सेस क्या थे आपका, बी आई एल इनटू में आपका स्मॉल बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका टॉर्क इज इक्वल टू आपका बी आई एल इंटू में बी इंटू साइन थीटा, ओके। तो ये L इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया आपका एरिया, देन बी आई ए साइन थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस लूप के अंदर आपका N बी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल मूव कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे आपका N बी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, तो आपका टोटल क्या हो गया, N आई ए बी साइन थीटा, दिस इज कॉल्ड टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।